नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी अलग और ख़ास है, क्योंकि आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा संवाद सुनाने वाली हूँ जिसको सुनकर आपका मन भक्तिमय हो जाएगा तथा आपके मन में एक अलग ही शांति होगी। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो उद्धव जी और कृष्णा जी के बीच हुए संवाद का है, जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि हमारे कण कण और रोम रोम में श्री हरि बसे हुए हैं। एक बार उद्धव जी ने कृष्णा जी से पूछा, हे कृष्ण, मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। श्री कृष्ण ने कहा, पूछो उद्धव। तब उद्धव जी ने कहा, जब द्रौपदी लगभग अपना शील अर्थात लाज खो रही थी, तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया। लेकिन आप ये दावा कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीटकर भरी सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक स्त्री का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं करी तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इतना कहते कहते उद्धव जी का गला रुंध गया। ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण जी पहले मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मेरे प्यारे उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान व्यक्ति की ही सदैव जीत होती है। अर्थात उस समय जब कौरवों और पांडवों के बीच जुए का खेल खेला जा रहा था, उस समय विवेक दुर्योधन के पास था, धर्मराज युधिष्ठिर के पास नहीं। यही कारण था कि धर्मराज युधिष्ठिर इस खेल में पराजित हुए। यह सुनकर उद्धव जी हैरान हो गए और श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे उद्धव, उस समय दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, किंतु उसे पास होकर खेल खेलना नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का उपयोग दृढ़ क्रीड़ा के लिए किया। यही विवेक है। ठीक उसी प्रकार यदि धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। अब तुम विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो जीत किसकी होती? पासे के अंक किसके अनुसार आते? मेरे अनुसार या शकुनी के अनुसार? और उन्होंने मुझे इस खेल में शामिल नहीं किया। मैंने इस बात के लिए उन्हें माफ़ कर दिया था, परंतु धर्मराज ने अपनी विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती तब करी जब उसने मुझसे प्रार्थना करी कि मैं सभा कक्ष में न जाऊं, क्योंकि वे मुझसे छिपकर जुआ खेलना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रार्थना से मुझे बांध दिया। इसके बाद भी मैं इंतज़ार करता रहा कि मुझे कोई किसी बहाने से इस सभा में बुलाए तो सही, किंतु धर्मराज के साथ साथ भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सभी मुझे भूल गए। वे बस अपने दुर्भाग्य को और दुर्योधन को कोसते रहे। दुर्योधन के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी के बाल घसीटकर उसे सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी भी अपने सामर्थ्य अनुसार जूझती रही तथा वहां पर उपस्थित सभी सभागणों से प्रार्थना करती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसको निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। तब उसने स्वयं और दूसरों पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभ्यम कृष्णा अभ्यम की गुहार लगाई। जैसे ही उसने गुहार लगाई, मैं तुरंत बिना विलंब किए उसकी शील बचाने में पहुंच गया। अब इस स्थिति में तुम मेरी गलती बताओ उद्धव। उसके बाद कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। तब उद्धव ने कहा, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक प्रश्न और पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने प्रश्न पूछा और कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब हम आपको बुलाएंगे। अर्थात क्या संकट से घिरे
अपने भक्तों की मदद करना आपका कर्तव्य नहीं है? क्या आप उनकी मदद करने स्वयं नहीं आओगे? तब कृष्ण जी बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्मों अनुसार चलता है और उसके कर्म फल पर आधारित होता है। ना तो मैं उसे चलाता हूँ और ना ही मैं उसे संचालित करता हूँ। फिर उद्धव जी बोले, बाबा कृष्ण, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहोगे, हम पाप करते रहेंगे और आप देखते रहोगे। तब कृष्ण बोले, हे उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम बुरा कर सकते हो? तुम निश्चित रूप से कुछ बुरा नहीं करोगे, परंतु जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर तुम कुछ भी कर लोगे, तभी तुम मुसीबत में फंस जाते हो। इसलिए उद्धव, मैं हर कण में हूँ, मैं हर क्षण में हूँ और मैं हर रोम रोम में हूँ। तो दोस्तों, इस संवाद से हमें ये पता चला कि हमें बिना भगवान को बताए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जब भी हम कोई महत्वपूर्ण कार्य करें तो उससे पहले हमें श्री हरि विष्णु को एक बार स्मरण कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु को याद करके हम पाप करने से बच जाएंगे। वो हमारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। अगर गलती से भी हमसे कोई भूल होती है तो वो अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप मेरी प्रीवियस वीडियो को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं।